राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा, अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है, डिवाइन मैसेजेस को ले लेते हैं। यूनिवर्स जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स जो है वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस चीज को देखेंगे, चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव रीडिंग है। तो हर किसी के साथ मैच नहीं करेगी, जितना मैच करे, जिसके साथ मैच करे उतना आप रख सकते हो इस रीडिंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या कुछ है। ठीक है, रीडिंग देखने से पहले आपसे बोलना चाहूंगी, कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि कनेक्टिविटी आपके साथ तभी प्रॉपर तरीके से रीडिंग जो है वो कनेक्ट होगी जब आप इस रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे, क्लेम करेंगे रीडिंग को। ठीक है, एंड मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि मेंबरशिप जो भी ज्वाइन करते हैं, फिर मेंबरशिप वाले जो भी लोग होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी और रियूनियन से रिलेटेड ही वीडियोस जो है वो उनके सामने आते हैं। ठीक है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, आपको मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आए, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आए। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है यूनिवर्स की ब्लेसिंग आज के लिए। और रीडिंग कौन कौन देख सकता है। देखो, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मोस्टली एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछा जाता है ऑलवेज, मतलब इवन आज यूट्यूब पे मुझे बहुत टाइम हो गया है, 7-8-9 साल हो गए हैं, मतलब काफी टाइम हो गया है। तो लेकिन फिर भी लोगों का क्वेश्चन वो यही है कि भाई मैम कौन देख सकता है रीडिंग को, कौन कौन देख सकता है। सभी लोग देख सकते हैं रीडिंग को, क्योंकि आप मेल है, फीमेल है, आपका रिश्ता कोई भी है, कोई भी रिलेशनशिप है, आप मेरे टैरो का रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। मैं रीडिंग ही ऑलवेज ऐसी करती हूँ जिसको सभी लोग देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है कि कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, डजंट मैटर, बट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, इस चीज को कवर करेंगे। साथ ही आपका रियूनियन नहीं हो रहा है तो क्या वजह है जानने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं रियूनियन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका, एंड क्या आपके पार्टनर जो है वो लॉयल है आपके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनका इंतजार कर रहे हो और वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, खुश है, थर्ड पार्टी के साथ है, या लाइक दैट जो भी है। तो पूरी तरीके से इस एनर्जीज को कवर करेंगे, इस एनर्जीज को देखेंगे, चेक करेंगे। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। ब्लेसिंग दे और बताएं कि क्या चल रहा है मेरे इस वक्त। जो भी लोग मुझे रीडिंग देख रहे हैं, मेरी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज को बताएं, मेरे सामने लेकर आए यूनिवर्स कि उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है। ओहो, तो करंट एनर्जीज आप देख सकते हो कि फर्स्ट कार्ड जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का है। आप देख रहे हो इस कार्ड्स को, तो 4 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड देखिए, आप इस कार्ड को आप ध्यान से देखो। मैं क्यों दिखा रही हूं आपको कार्ड को, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, इसलिए मैं इस कार्ड को आपको दिखा रही हूं। क्योंकि जिस तरीके से मेरे सामने ये कार्ड आया है ना, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। ये कार्ड बेसिकली किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को मेरे सामने लेकर आ रहा है जो इस वक्त काफी ज्यादा मतलब किसी स्ट्रेस में, किसी निगेटिविटी में या किसी उलझन में, परेशानी में है। ठीक है, हो सकता है कि मैं जिस तरीके से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को देख रही हूँ, ये पर्सन ने पिछले काफी टाइम से आपसे बात ना की हो और ये बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज है वो काफी ज्यादा रुकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि मोस्टली वैसे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही रिप्रेजेंट करती है कि भाई आगे जाना है, आगे इस रिश्ते को निभाना है, ब्लॉकेजेस को खत्म करना है। तो साफ टैरो कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई जिसके लिए, जो मन में चल रहा है, आपके जो दिल में, दिमाग में है जो व्यक्ति,
वो इस वक्त आपके लिए ये सोच रहा है कि वो आपसे बात कैसे करे। और ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता है, उसे बात करने के लिए कोई बहाना चाहिए, नहीं, वो डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो उसे आपसे दूर कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है इनके और आपके बीच में, कोई क्रिया हुई हो, या कोई और किसी का बहुत ज्यादा गहरा इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे क्या हो रहा है कि जब भी ये कोशिश करते हैं या फिर कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो इन्हें रोक रही हैं, बाधाएं पहुंचा रही हैं, या फिर प्रेशर इनके ऊपर बना रही हैं। तो देखो बर्डन साफ दिख रहा है, साफ तौर पर आप कह सकते हो कि हाँ बर्डन है, क्योंकि बर्डन से भरा कार्ड है। ठीक है, कार्ड को देखकर ही लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा बर्डन है। तो नो डाउट कि बर्डन नहीं है, बर्डन है और बहुत ज्यादा है। लेकिन चिंताएं, मुझे इस पर्सन को देखकर लग रहा है चिंताएं बहुत ज्यादा है। सेकेंडली ना, मतलब इस पर्सन के मन में, मैं इस पर्सन के मन में ना एक फियर को मैं देख रही हूँ कि भाई इस पर्सन के अंदर फियर कितना है। तो एक फियर जो है ना, वो फियर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इससे डर, जैसे किसी चीज का डर है इसको कि आपसे बात करेगा तो किसी चीज का डर है, या कोई ऐसी चीज है जो इन्हें अंदर से परेशान कर रही है, उस चीज को लेकर एक खौफ, एक मन में फियर, एक मतलब आप टोटल ये समझ सकते हो कि ये वो एनर्जीज मुझे दिख रही है जो पूरी तरीके से अपनी फीलिंग जब चाहे, जिस समय चाहे आपको बता सकती या बता सकते हैं। विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड, आपको दूर है लॉन्ग डिस्टेंस में तो आपको कॉल लगा ले, आपको मैसेज के जरिए बता दे, टेक्स्ट के जरिए बता दे, या फिर अगर आपके आमने सामने है, आप एक घर में रहते हो, आप एक प्लेस पर काम करते हो, तो आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं तुरंत बता दे। लेकिन मैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को यहाँ पर ये देख रही हूँ कि पूरी तरीके से जैसे चुप्पी साध रखी है, जैसे साइलेंस, खुद को ना साइलेंस मूड पर लगा के रखा है कि नहीं भाई मुझे नहीं बोलना है, नहीं मुझे नहीं बात करना, अगर मैंने बात की तो ये वो। तो किसी का तो डर है, कोई तो ऐसा है जो कंट्रोल कर रहा है, जो भावनाएं होते हुए भी, फीलिंग होते हुए भी, अकेलापन भी ये फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में अकेलापन नहीं, एक अकेलापन, एक घबराहट, मतलब एंजाइटी, जो कि आप अगर साथ में रह रहे हो या साथ में आप काम कर रहे हो तो आपको ना मतलब अच्छे से, मतलब आप जान पा रहे होगे, आप अच्छे से देख पा रहे होगे कि हाँ भाई सामने है लेकिन इग्नोर कर रही है या इग्नोर कर रहा है बहुत टाइम से। आपको देखते एकदम साइलेंस हो जाना, आपसे बातों को छुपाना, आपसे बातों को हाइड करना, और अंदर से इतनी बेचैनी, अंदर से इतनी स्ट्रेस, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस, जो कि हाँ साफ तौर पर इस चीज को कह रहा है कि भाई एक ऐसे इंसान की इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है ये पर्सन जिसमें पूरी तरीके से आप इसको बस ये समझ सकते हो कि हाँ भाई इसके मन में बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें, लेकिन ये उन बातों को पूरी तरीके से आपसे दूर कर रहा है। चाहता नहीं है ये पर्सन कि आपसे दूर करे या आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को ना बताए, चाहता ये सब है। लेकिन एक डर, एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है, एक ऐसा कंट्रोल किसी का दिख रहा है। देखो अब रही बात कंट्रोल की, तो मैं हालांकि कंट्रोल की एनर्जीज को भी मैं चेक कर रही हूँ कि, लेकिन मुझे कंट्रोल जो दिख रहा है ना, अगर आप लोग कांटेक्ट में है तो आई होप कि आप जान पा रहे होगे कि कौन है ऐसा जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो देखो सामने से ना सही, इनके सामने से ना सही हो सकता है कि, लेकिन ऊर्जा तो पूरी तरीके से निगेटिव है ना, ऊर्जा तो निगेटिव है ना। चिंताएं तो इतनी ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि दूरियों में, अगर आप दूर हो और आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही ना, दूरियों में ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है। इसकी फीलिंग्स, इसके इमोशंस को अगर आप देखो ना, तो आप रियलिटी इस चीज को जान पाओगे कि हाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है सबकी। मतलब 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती है कि भाई अंदर से इंसान आपसे रिश्ता रखना चाहता है, अंदर से ही आपके साथ कनेक्टिविटी चाहता है, अंदर से इंसान, ये पर्सन चाहते या चाहती जो भी हैं आपके, कि भाई आपका साथ हो, आपके साथ सब कुछ ठीक हो। लेकिन एक गिल्ट, एक पछतावा, एक एंजाइटी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है जो इन्हें रातों में सोने नहीं देती है। चिंताएं बेहद ज्यादा। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे कुछ इस प्रकार जो है वो दिखाई दे रही है, और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपके पार्टनर की उस ऊर्जा को बता रही है जिसको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि नहीं, अब आपसे दूरियां इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। और पिछले काफी टाइम से अगर इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की है, 6 महीने, साल, 2 साल, 2 महीने, या जितना भी टाइम, या 2 दिन, 4 दिन, जितने भी टाइम हो गए हैं, तो एक बेचैनी सी इसके मन में साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
हाँ, साथ ही एक चीज को और बोलना चाहूंगी, वो चीज भी आप ध्यान से समझिए। अगर आप दोनों किसी एक सेम ऑफिस में या सेम प्लेस पर अगर आप दोनों काम करते हैं, वर्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों के रिश्ते के बीच में गजब की पॉलिटिक्स हो रही है। तो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने इन्हें आपसे दूर करने के लिए, या तो कोई जैसे कि मतलब सिचुएशन आप देखो तो बंधी हुई ऊर्जा है। आप इसके अगर आसपास देखोगे, आप चारों तरफ देखोगे ना, तो एक आपको ना एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देगी जो कि मतलब टोटल आपको लगेगा कि भाई बंधी हुई ऊर्जा, इसको कहते हैं बंधी हुई। कुछ तो ऐसा है जो इन्हें बांध रहा है, कुछ तो ऐसा है जो इन्हें उस बंधी हुई ऊर्जा से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। और जब चाहे निकल भी सकते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई क्रिया हो सकती है, कोई निगेटिविटी हो सकती है, किसी का मिसगाइडेंस हो सकता है, किसी का ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इनको और आपके बीच में, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बेहद पॉलिटिक्स है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जिस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इन्होंने अपना एक जो दायरा होता है ना, वो सेट करके रखा है कि हाँ मुझे अपना इसी में रखना। मेरा मन होगा तो भी नहीं मैं बोलूंगी, मेरी इच्छा होगी तो भी मैं नहीं बोलूंगी, मेरे को मन कर रहा है कि मैं बात करूं तो भी मैं बिल्कुल अपने आप को शांत रखूंगी। मुझे पता है कि मुझे कॉल करना है, मुझे मैसेज करना है, मुझे कांटेक्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं शांत हूं। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें इस और हमें इंडिकेट कर रही है कि भाई कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी इनके बीच में आकर खड़ी हो गई है इस वक्त, जिन परिस्थितियों में से निकलना चाहते हैं बट फिर भी नहीं निकल पा रहे। और इनको ये भी पता है, ये अवेयर है। 4 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो 4 ऑफ सोर्ड्स तो ये भी कह रहा है भाई, 4 ऑफ सोर्ड्स के बहुत पॉइंट है। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको ये भी कह रहा है कि भाई ये पर्सन ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर आप इन्हें सपोर्ट करोगे तो खुला सपोर्ट करोगे, एंड ये अगर आपसे कोई बात कहेंगे तो भी आप इनका ही फेवर करोगे। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है या आप क्या सोच रहे हो, ये सारी चीजों को जानते हैं। देन फिर भी अब आप सोच के देखो कि अपने आप को किस तरीके से इन्होंने, खुद पर कितना मुश्किल होता है ना खुद पर कंट्रोल करना। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कोई चीज ऐसी है जो इन्हें खुद पर कंट्रोल करने के लिए एकदम ही जो है वो मजबूर कर रही है, फिर एकदम ही जो है वो उस तरीके की सिचुएशन को बता रही है। तो भाई अभी ना इस कार्ड्स में बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, लेकिन जितना मैं एक कार्ड के उसमें बता सकती हूँ मैं उतना ही बताऊंगी। साथ ही आप इसमें ना वुड्स का भी आप देख रहे होंगे कि एक लाइक वुड। तो अब आप ये समझो कि ये क्या है, इसकी मायने मतलब लाइक दैट ये दिस, ठीक है। तो ये कार्ड इस चीज को भी कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है, क्योंकि वुड्स आ गया तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता रहा है, आपके दोनों के प्यार की गहराई को बता रहा है। और यहाँ पर भी जो डीपनेस आ रही है ना, वो भी यहाँ पर इस चीज को बता रही है, थिकनेस आ रही है, डार्केस्ट आ रही है, तो ये भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपके और उनके बीच में बहुत ज्यादा गहराव है, बहुत ठहराव है आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता बहुत ज्यादा आत्मीय तौर पर ना बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जिसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो महसूस होती हैं आपको। लेकिन अभी ऐसा हो गया है समय, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि मतलब जैसे कि इस इंसान को आपकी कोई परवाह ही नहीं है। आप देख रहे हो ना कि अपना दिल निकाल कर यहाँ रख दिया है। इनको पता है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको पता है कि परेशान है, इनको ये पता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जीज है, बट फिर भी इन्होंने जैसे कि मतलब इस वक्त जैसे कि परवाह ही नहीं कर रहे हैं आपकी, जानते हुए भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो अब आप सोचो कि किस कदर इस तरह की सिचुएशन आपकी हो रही है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं, दिल की बातें करना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना भी चाहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको कमिटमेंट वगैरह की जो देना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होने के बाद भी इस इंसान ने अपने आप को जैसे कि अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को एकदम दबा के रखा हुआ है। तो वो परिस्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी चीज मतलब अभी तो ऐसी स्थिति दिख रही है कि आप अगर इनके सामने हजारों कॉल करोगे ना, आप इनके सामने खड़े भी होगे ना, आप इनके सामने जैसे मैंने बोला ना कि आप सेम ऑफिस में, सेम प्लेस पर, सेम घर में भी अगर आप रह रहे होगे ना, और आप ये कोशिश करोगे कि चलो आज मुझे बात करनी है, आज मैं क्लियर करूंगी, आज मैं क्लियर करूंगा,
तो भी ना आपको ऐसे दिखाएंगे कि जैसे अब इन्हें आपकी ना परवाह ही नहीं है। ये बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे, आपको ऐसे शो करेंगे कि मतलब बिल्कुल जस्ट लाइक कोई परवाह नहीं है, बट परवाह है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको ऐसा शो करेंगे बट परवाह है। रियलिटी यहाँ पर ये है। अगर ये कार्ड नहीं आता तो मैं बता सकती थी कि शायद कुछ चीजें हैं, लेकिन कार्ड जो है वो इस चीज को कह रहा है कि दिखाएंगे आपको कुछ अलग, बट रियलिटी कुछ और है। तो भाई इस तरीके की ऊर्जा कभी आती है, और अगर है तो ऊर्जा इस तरीके की, तो साफ समझ लो कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत कम है, बंधी हुई है, तो फिर आपके रिश्ते में इस वक्त किसी ऐसे इंसान का इन्वॉल्वमेंट है जो बहुत लंबे टाइम से आपके रिलेशनशिप को स्पाई कर रहा था, आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, एंड वो अब जाके, अब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट कब हुआ हो, ये डिपेंड करता है आपके एनर्जीज पर। बट जब भी आपका नो कांटेक्ट जब से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति अब आप तक कनेक्ट हो गई है। और निगेटिविटी का क्या होता है ना कि ये हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम पहले की गई हो, लेकिन उसका जो एक रियल फेस है ना, वो यहाँ पर ये है। तो भाई 4 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज अगर आपके साथ कनेक्ट हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राशियां क्या हो सकती हैं इनकी, राशियां क्या हो सकती हैं। देखो, एरीज तो मुझे पक्का दिख रहा है, एरीज, ठीक है, एंड लिब्रा राशि हो सकती है, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जीज दिख रही है ना, बैलेंस बन नहीं पा रहा है, बट कोशिश बहुत कर रहे हो सकता है आप कर रहे हो कि चीजें ठीक हो जाए, आपने भी लगता है बहुत कोशिश की, क्योंकि आपकी एनर्जीज ना इस कार्ड में काफी हद तक मुझे शो हो रही है। तो लिब्रा, टॉरस बिल्कुल, और धनु राशि, मकर राशि दोनों है, और यहाँ पर ना वृश्चिक राशि एंड आपकी कर्क राशि एंड कन्या, अगेन मैंने बता दिए वर्गो साइन है। ये राशियां बहुत है, क्योंकि स्ट्रांग है ना, तो आप समझ लो। एंड फायरी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज्यादा आपके पार्टनर नाराज होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मतलब करंटली आपको ये वीडियो, मुझे नहीं पता कि कब मिलेगा, किस टाइम पर मिलेगा, किस दिन मिलेगा, किस ईयर में मिलेगा, किस मंथ में मिलेगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो इस वीडियो को, इस रीडिंग को तुरंत करते ही पब्लिश कर दूंगी। और हो सकता है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसी समय मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको मिला है जिस भी टाइम पर मिला है, तो आप ये समझ लेना ये एनर्जी आपको ढूंढ रही थी, क्योंकि ये एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती थी। तो एनर्जीज ने ढूंढ लिया आपको, और ये एनर्जी जो है वो सामने आपके है, आपके पार्टनर की। तो भाई करंट एनर्जीज में आगे भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन पूरी रीडिंग मैं इस पर नहीं कर सकती हूँ, मुझे और भी चीजें देखनी है, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज देखनी है। लेकिन हाँ, करंट एनर्जीज को देखकर एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप आज किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से पूरी तरीके से मतलब लाइक डिस्टर्ब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये डिस्टर्बेंस आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को भी चेक करते हो, आपकी खुद की एनर्जीज जो है वो क्या है। मैनिफेस्ट, ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो बहुत उपाय कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो। द स्टार कार्ड ये कह रहा है, आपका कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत प्रेयर कर रहे हो ईश्वर से, है ना, मतलब विश मांग रहे हो आप। मुझे जो आपकी एनर्जीज मिली ना, सडन मिली है, बहुत प्रेयर कर रहे हो, बहुत विश मांग रहे हो प्रभु से, ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरी चीजें ठीक हो जाए। कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप मेडिटेशन की कोशिश कर रहे हो, बट आप मेडिटेशन कर तो पा नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रयास आप पूरा कर रहे हो मेडिटेशन करने का, बट मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है मेडिटेशन में। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा, आप किसी चीज की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। द स्टार कार्ड कह रहा है कि मतलब आपकी तो बहुत इस पर्सन को लेकर आपने तो बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत कुछ आपकी उम्मीदें थी। एक होता ना कि इंसान के मन में बहुत कुछ है अपने रिश्ते के लिए, बहुत कुछ उसने सोच रखा है, बहुत कुछ उसने ठान रखा है,
बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो एकदम आप एकदम चिंतित हो, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, क्योंकि आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे पर्सन, और अगर दे चुके हैं ऑलरेडी मैरिड का कमिटमेंट तो निभा ही नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब आप ये समझ लो कि आपको तो ये लग रहा है कि ये आ जाए और ये आना भी चाहते हैं। तो अब देखो, आप प्रेयर कर रहे हो ना, आप रिचुअल कर रहे हो सकता है कि आप मेडिटेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर उनको एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से जब तक ये कंप्लीटली निगेटिविटी रिमूव नहीं होगी देन तब तक चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करी, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा बेचैन देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। द स्टार का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो ना आपका, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आप थोड़ा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो प्लीज ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि आप जितना ओवर थिंकिंग करोगे ना उतने ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। ओवर थिंकिंग से, निगेटिविटी से फायदा तो नहीं होता है ना कोई भी। तो आपको फिर कोशिश ये करना है कि आप पॉजिटिव रहो। आप जितना अंदर से पॉजिटिव रहोगे ना, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, उतना लाइफ में आप आगे भी बढ़ोगे और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन भी होंगे। और मैं यही चीज आपको देख रही हूँ, ठीक है। स्टार कार्ड आपकी बेचैनी को बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि पिछले काफी टाइम से आप यही सोच रहे हो कि ये पर्सन वापस आएगा कि नहीं आएगा, और ये आना चाहते हैं, बट देखो स्पेल, मैजिकल स्पेल या कोई ऐसी चीज है जो इन्हें कनेक्ट नहीं होने दे रही है। दोनों ही का कार्ड देख रही हूँ मैं, आप दोनों के ही रिलेशनशिप को मैं देख रही हूँ, और आप दोनों में ही ना काफी ज्यादा एक पॉजिटिविटी, दोनों ही में काफी ज्यादा कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप ये कार्ड्स को देख करके जैसे बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, लाइक डिवाइन कनेक्शन, यस वही दिख रहा है। बट ये कनेक्शन एकदम ही से एकदम डिस्टर्ब हो गया है। आपका ऊर्जा एकदम, आपकी ऊर्जा एकदम रुक रही है आपकी दोनों की। तो ये कार्ड है आपके, और ये कार्ड है आपके, ये आपका है एंड ये आपके पार्टनर का है। तो भाई ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी पूरी तरीके से, सोएंगे जब आप। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। एंड जो भी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को आप चाहते हो ना, तो डिवाइन आपको मिलवाता जरूर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कनेक्शन, क्योंकि आपकी जर्नी है, जर्नी नहीं होती तो मैं शायद नहीं कहती, लेकिन जर्नी है, 10 स्टार का कार्ड है, तो अच्छा है ये कार्ड। एंड राशियां कुछ मुझे और भी दिख रही है, मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ राशियों को। स्ट्रांगली जो नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, स्ट्रांगली नंबर आ रहा है 7, एंड स्ट्रांगली नंबर आ रहा है 1, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बोलूंगी कि गुरुवार की पूजा अगर आप नहीं करते हो तो गुरुवार की पूजा करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपके कार्ड में जो ऊर्जा मुझे मिल रही है ना, उस ऊर्जा में कहीं ना कहीं गुरुवार की पूजा आपको करनी चाहिए, एंड शुक्रवार की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे शुक्र आपका मजबूत होगा, आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। और जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर आप वो प्रॉब्लम्स आपकी जाएंगी, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होंगी। साथ ही थर्ड पार्टी के लिए कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष पूजाएं होती हैं, तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड नेगेटिविटी को रिमूव के लिए भी या रीडिंग के लिए भी आप कोई पूजा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी का ज्यादा है। मेन चीज क्या हो रहा है ना, क्योंकि आपके पार्टनर को और आपके दोनों के बीच में जो कनेक्शन इस वक्त बंद सा पड़ा हुआ ना, वो इसीलिए पड़ा हुआ है। तो इस तरह की एनर्जीज को मैं पिक किया है मैंने, और आपके साथ मेरी ये जो ऊर्जा है, कनेक्टिविटी है, वो कितना कनेक्ट किया है आपने इस चीज को आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलें अगेन देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा इस चीज को कह रही है कि आपको अगर, क्योंकि करियर को लेकर मोस्टली मुझे इसकी एनर्जीज दिखाई दे रही है, तो करियर में ना कुछ लोगों का मुझे करियर में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिख रहा है। मतलब अगर आपकी जॉब चली गई है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, पिछले काफी टाइम से आप जॉब सर्च कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जॉब तो मिल ही नहीं रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि
जॉब तो है आपकी, मतलब एनर्जीज के हिसाब से आपका करियर तो मुझे अच्छा दिख रहा है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके इस वक्त अगर आप को बेटर अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती हुई दिख रही है, राइट। तो जॉब के लिए तो मुझे अच्छा समय दिख रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान से अगर आप इस कार्ड को थोड़ा यहाँ से इस जगह देखना, इस जगह देखना, कुछ लोग हैं जो बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके फैमिली में, आपके पार्टनर की फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में एंड आपके ऑफिस में ऑल्सो, जो बहुत ही ज्यादा निगेटिव हैं आपके लिए। उन लोगों के आपके लाइफ में आने से सडन, या आपके साथ उनका कांटेक्ट होने से, या फिर कोई बाहरी ऊर्जा की वजह से अचानक से आपके करियर में प्रॉब्लम्स, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ये चीजें मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही हैं। साथ ही अगर आपने किसी को फाइनेंशियल हेल्प की है, अगर आपने अपना पैसा कहीं लगाया है, किसी जगह लगाया है, पैसा आपका डूब गया है, या फिर फाइनेंशियल कुछ आपके साथ लॉसेस हो गए, क्योंकि पिछले काफी टाइम से मैं कुछ लोगों में ना लॉसेस देख रही हूँ, मतलब आपको फाइनेंशियल लॉसेस देख रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल लॉसेस के लिए ना मनी स्पेल लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडली ना निगेटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, तो लोगों की जो रियलिटी ना उन्हें पहचानिए। सेकेंड, कुछ लोगों का ना रियल फेसेस बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट में है, या बहुत ज्यादा आपको अपना बना के चल रहा है, आपको मान के चल रहा है, किसी का रियलिटी आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द, किसी का रियल फेस, ठीक है। ऐसा रियल फेस जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, आप सोच भी नहीं सकते हैं, किसी की ऐसी असलियत अचानक आपके सामने आने वाली है। एंड वो किसी भी वे में हो सकती है। जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। और हो सकता है कि अभी भी कुछ ना कुछ आप ऐसा फेस कर रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर का ही कुछ ऐसा है जो आपके सामने अभी तक नहीं आया है और अचानक से आपके सामने वो आ जाए सडन, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जितने चांसेस मैंने आपको बताए उनमें चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। तो जो रही बात करियर के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज तो है करियर में आपके, ऐसा नहीं है कि करियर में आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो उन लॉसेस पर एंड रियलिटी चेक करो कि भाई कौन है जो इतना ज्यादा निगेटिव है आपके लिए। इस तरह की ऊर्जा की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, डिवाइन के संकेत मिल रहे हैं। एंड किसी का असलियत अगर सामने है आपके तो पहचान लो, क्योंकि वो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए वो ठीक नहीं हो सकता है। और अगर अभी तक नहीं आया किसी का रियल फेस सामने तो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ लोग के पार्टनर की रियल फेसेस उनके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं, तो ये चीज के लिए भी मैं जो देख रही हूँ वो मैं बोलूंगी, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स मैरिज के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये। तो भाई अगर मैरिज नहीं हुई है आपकी, मैरिज के लिए आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में कि हाँ मुझे मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है, या फिर मैरिज नहीं हो रही, तो भाई गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र जरूर करो। मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत बढ़िया चांसेस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो पेंटिकल्स का आया है, तो बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छा है, मैरिज के फुल चांसेस है। तो यहाँ पर शादी को लेकर भाई अगर शादी अभी तक नहीं हो रही है और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे टाइम से है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक तरफ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक तरफ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दोनों ही कार्ड आपको मैरिज के लिए जा रहे हैं, मतलब आपका इंतजार मैरिज को लेकर भाई अब खत्म होने वाला है, आपका इंतजार अपने रियूनियन को लेकर भाई खत्म होने वाला है। कुछ ऐसी गुड न्यूज अचानक से आपके सामने आ सकती है, तो शुभ समाचार प्राप्त करने के लिए जो है वो अब आप तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर की जो मतलब क्यों ना पेंटिकल्स है ना, जिनको लग रहा है कि भाई कमिटमेंट तो दे दिया, अभी तक मैरिज के लिए तो बात ही नहीं करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। ये कार्ड बहुत अच्छा है उनके लिए। रियूनियन के चांसेस भी काफी हद तक मुझे कुछ लोगों में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड थोड़ा सा ना उन लोगों के लिए आया है जो शायद अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके लिए कार्ड आया हुआ है। तो भाई अगर आप फैमिली से दूर रहते हो, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो, तो भाई आपके पेरेंट्स जो है ना आपको मिस कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता है, एंड फाइनेंशियल अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है आपने बताइएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, पूजा के लिए, हीलिंग के लिए, नेगेटिविटी के लिए अगर आप मुझसे व्हाट्सअप करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सअप। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्ते, करियर या फिर अपनी नेगेटिविटी थर्ड पार्टी के लिए अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। एंड जाते जाते जो रीडिंग है उसको खत्म करते करते यहाँ पर मुझे आपका ही कार्ड दिखाई दे गया। तो भाई 10 स्टार का कार्ड है, और 10 स्टार का कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके योग आपके बनते हैं, बट उसके बाद भी चीजें आपकी पूरी नहीं होती हैं। तो मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे कार्ड देख रही हूँ ना, तो कार्ड है मुझे कई चीजों में यहाँ पर दिख रहा है कि भाई पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन है जो अभी तक ले लेना चाहिए था आपके रिश्ते के लिए, रियूनियन के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी कनेक्ट होते होते नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरह की ऊर्जा है, तो ये चीज का थोड़ा आपको अवेयर रखने की जरूरत है, क्योंकि भाई अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है और अभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका खत्म नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं कब खत्म होगा, तो रुकावटें बहुत ज्यादा दिख रही हैं इस तरह की एनर्जी से। क्योंकि आप खुद देखो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप खुद देखो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है किसी चीज की तरफ। तो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय माता दी जरूर लिख लीजिएगा। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, एंड टेक केयर, बाय बाय।